Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से जाकर उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जल्दी से जाकर इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए, जिससे आप हमारे सारे के सारे अपडेट से अपडेटेड रहे। ठीक है, मतलब सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहे। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, मतलब चैप्टर ग्रेविटेशन का पहला टॉपिक ग्रेविटेशन। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और बेटा मैंने इसका चैप्टर ओवरव्यू डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है सो डोंट वरी, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस वीडियो का मतलब प्रीवियस वीडियो लिखी होगी, उसके आगे लिंक लगा होगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं जल्दी से। आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है जिस पर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साइंस के, और उस पर हेडिंग लगानी है बेटा ग्रेविटेशन। सो भाई लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखो सबसे पहले मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज करके दिखा रही हूँ। ओके चलो देखो, मेरे पास ना मतलब अभी कुछ इतना अवेलेबल तो नहीं होगा स्टूडियो में, बट आई हैव मेड दिस पेपर बॉल। ओके ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बॉल तो थी नहीं ना अभी अवेलेबल यहाँ पे, तो मैंने ये पेपर बॉल बनाई है। एंड नाउ अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक मिनट को, ये बॉल बन गई, दिख रही है बिल्कुल। अब मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर रही हूँ। लुक, ये मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो ड्रॉप, नीचे गिरी या नहीं गिरी? गिरी, ठीक है। अब एक और काम करूंगी मैं, अब रुको दोबारा। अब ये नीचे गिरी, टूवर्ड्स द अर्थ गिरी, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकती हूं एंड देन देखो क्या होगा। अभी देखना, वापस से नीचे गिरी या नहीं गिरी? बताओ गिरी। रुको अब, तो इसका मतलब मैम जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये गिर रही है नीचे, बट ये नीचे ही गिर रही है। अभी ऊपर भी आपने फेंका तब भी ये नीचे आई वापस। तो ऐसा क्या था? हाँ, क्या आपने इस पेपर बॉल के साथ कुछ किया है? नहीं, ये तो पेपर की बनी हुई है, प्योरली पेपर की बनी हुई है। तो ऐसा क्या था कि ये आपने ऐसे भी, मतलब पहले तो आपने ऐसे फेंकी, चलो नीचे गिर गई, बट आपने ऐसे भी फेंका ऊपर को, फिर भी ये नीचे गिरी आके। तो मतलब क्या अर्थ में कोई मैग्नेट लगी हुई है? हाँ, जो इस पेपर बॉल को अट्रैक्ट कर रही है। बट आप बोलेंगे मैम मैग्नेट पेपर बॉल को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसका मतलब ऐसा क्या है जो इस तरीके से पेपर बॉल को ऊपर फेंका तब भी वो नीचे गिरी, और ऐसे नीचे फेंका तब भी वो नीचे गिरी? तो स्टूडेंट यहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटी का। ठीक है, सो वेलकम टू द सेशन और चलिए शुरू करते हैं आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी। आपको ये चीज पता है बेटा, अगर आपको किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करना है तो आपको एक फोर्स तो लगेगी। अब मान लो आपने मेरे साथ पिछला चैप्टर पढ़ा, मान लो मैं यहां खड़ी हूं, है ना, और मैं यहां से नहीं हिलना चाह रही हूँ। अब क्या हुआ, कोई बंदा मेरे पीछे खड़ा है, वो कह रहा है आप थोड़ा आगे खड़े हो जाइए, बट मैं नहीं हट रही हूँ। तो उसने क्या किया, उसने मेरे को हाथ से मतलब कैसे पुश किया एंड देन मैं पुश आके इधर आ गई। तो मतलब कि पुश और पुल जो है किसी भी बॉडी पर, वो एक फोर्स है, उसकी वजह से मोशन आ रहा है। हाँ, फोर्स क्या है, जो किसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, स्पीड को चेंज कर सकता है, इवन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है ना। इन सब चीजों को वो इजिली चेंज कर ही सकता है बाय पुश एंड पुल। समझ में आता है ना? मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है, रेस्ट वाले को मोशन पर ला सकता है। तो जो फोर्स है बेटा, वो किसी भी बॉडी में अगर आपको मोशन प्रोड्यूस करना है तो आपको फोर्स तो लगेगी। सो इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ स्टोन, अभी बोल रहे हैं अगर हम लोग बेटा क्या करें, एक पीस ऑफ स्टोन को ड्रॉप कर दें फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट पे से, सो द स्टोन फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। तो हम ये देखेंगे स्टोन जो होगा वो अर्थ के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सो सिंस द स्टोन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, अब जब आपने जैसे मेरे पास एक पेपर बॉल थी, अब मैं इस पेपर बॉल को जब ड्रॉप कर रही हूँ बेटा, तो वो कहाँ आ रहा है, वो टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है ना, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। तो मतलब ये मोशन में है, किसमें बेटा, ये मोशन में है। देयरफॉर अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो इस पर भी एक्ट कर रही होगी ना। मैंने आपसे क्या बोला, क्यों इस तरीके से ड्रॉप करने पे नीचे गिर रहा है, क्यों इस तरीके से ड्रॉप जब मैंने किया तो ये नीचे क्यों गिरा?
क्योंकि कोई ना कोई फोर्स तो इस पेपर बॉल पर एक्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, बताओ जल्दी से। करेक्ट। तो मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए या उसको मोशन से फ्री रेस्टिंग स्टेट पर लाने के लिए फोर्स तो लगेगी। अब सवाल यहां पर यह आता है कि ये फोर्स कौन सी है। हाँ, आता है ना ये सवाल। सो दिस फोर्स इज ड्यू टू द, ये जो फोर्स है बेटा जिसकी वजह से मेरी पेपर बॉल और इनका स्टोन मोशन में आया और डाउनवर्ड गया, ठीक है, attraction between the earth and the stone and it is called the gravitational force of earth या फिर gravity of earth। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मेरी पेपर बॉल का नीचे जाना, इनके स्टोन का नीचे आना, डाउनवर्ड आना, ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम उसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अब आप खुद सोचो, आप क्यों मूव कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से ग्राउंड पे इतनी स्टेबिलिटी से चल पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या कर रही है बेटा, जो अर्थ पर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं उन सबको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ because the earth exert a force of attraction on the stone and pulls it down। तो यहाँ पे बात स्टोन की हो रही है और मेरे पास क्या था बेटा, पेपर बॉल थी। तो मेरी पेपर बॉल ऊपर से नीचे क्यों जा रही थी? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रही थी बेटा, एंड जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इजी है? जल्दी से बताइए, इजी है नहीं इजी है? बताइए इजी है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और जल्दी से सेशन को भी लाइक करिए। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डेफिनेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन बेटा आ सकती है एग्जाम में पूछने के लिए। डन, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अब देखो इन कुछ इमेजेस को, और इन इमेजेस को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि सब चीजें आपको समझ में आएंगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था जब मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू कराया था कि देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज जस्ट सिटिंग बिहाइंड द ट्री, अंडर द ट्री। सो ही नोटिस्ड दैट एन एप्पल फॉल्स डाउन, बट वो ऊपर नहीं गया। जैसे आप देखो यहाँ पे इस ट्री से ये एप्पल गिरा और ये नीचे आ रहा है। सो न्यूटन ने क्या बोला, कौन थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। उनके दिमाग में यही चीज आई कि ऐसा हुआ क्यों एप्पल नीचे की तरफ ही गिरा। तो न्यूटन सेड दैट एन एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, न्यूटन ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, न्यूटन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट, क्योंकि अर्थ ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगाया है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इस फोर्स ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अट्रैक्शन को हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं। सो अब देखो यहाँ पे रेन नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है? सो रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। तो रेन भी बेटा अर्थ की तरफ आ रही है क्योंकि अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को इजिली अट्रैक्ट कर पा रही है। तो इसका मतलब जितनी भी चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑल्सो कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउन द रिवर्स। अब जो वाटर है बेटा, मान लो हम लोग बात करें, जैसे देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाटरफॉल आपको नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे पत्थरों से होता हुआ पानी नीचे की तरफ आ रहा है, रिवर की तरफ। तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ भाई, क्यों नहीं जा रहा वो ऊपर, वो नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है बेटा? वो नीचे की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्थ के पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितनी इमेजेस आपके सामने लगी हुई हैं, ये फिनोमेना आपको देखने के लिए मिल रहा है। इजी है? यस, बिल्कुल। नेक्स्ट, इट इज सेड दैट वंस द ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। क्या बेटा, ये जो ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, कौन है? ये है बेटा आपके सर आइजैक न्यूटन। वॉज सिटिंग इन हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे अंडर एन एप्पल ट्री। उनके गार्डन में एप्पल ट्री था तो वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। When an apple from the tree falls on him, जब एप्पल जो है उनके ऊपर गिरा, ट्री से उनके ऊपर गिरा, so Newton said that, न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने ये बोला कि एप्पल falls down from the tree towards the earth because the earth exert a force of attraction on the apple in the downward direction। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ बेटा? न्यूटन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि जो एप्पल है आपका, वो एप्पल अर्थ के टुवर्ड्स क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ के पास एक क्या था,
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो एप्पल किस तरफ अट्रैक्ट हुआ बेटा, टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट हो गया। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम समझ में आया। नेक्स्ट, द अर्थ अट्रैक्ट और पुल्स, पुल्स का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो है बेटा हर ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करती है, अपने टुवर्ड्स खींचती है ना, अपने सेंटर की तरफ। द फोर्स, याद रखना, अपने सेंटर की तरफ वो हर चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। और जिस फोर्स से वो उन ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल कर रही है, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। समझ में आया? आया नहीं आया समझ में? जल्दी से बताइए। समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को लाइक करो। इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसकी तरफ मतलब कि अट्रैक्ट होते हैं या फिर फॉल होते हैं किसी भी हाइट से। जब आप उसे छोड़ेंगे, मान लो मेरा हाथ में स्टाइलस है बट मैं इसे छोड़ नहीं सकती, टूट जाएगा यार, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, ऐसे देखो मान लो ये अर्थ है, तो ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जा रहा है। एंड वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो पुल है इसके ऊपर, ठीक है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के होने की वजह से ही हम देखते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर है। क्या अर्थ के ऊपर है? फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, कोई भी चीज अगर ग्राउंड पर आ रही है, अर्थ के टूवर्ड्स आ रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफ यू ड्रॉप एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, सो इट मूव्स टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। समझ में आया? बिल्कुल। बॉल थ्रोन अपवर्ड ऑल्सो फॉल्स बैक टू द अर्थ। मैंने अभी ये बोली थी, अभी मैंने आपको पेपर बॉल ऊपर फेंक के दिखाई थी तो फिर भी वो नीचे की तरफ आई, अर्थ की तरफ आई। ऐसा हुआ बेटा क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा आपको ये तो पता चल चुका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीजें जो होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं। Therefore, a force has to be applied by us to raise an object to a height above the surface of Earth. तो बेटा अगर आपको ये तो पता है कि सिंपली आप ऐसे ड्रॉप करेंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट कर लेगी, बट अगर आप ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर लग रही होगी ना उस ऑब्जेक्ट पर, तो वो तो उसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगी, बट आप अगर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में डालना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द फोर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर आप अर्थ के सरफेस से के ऊपर हाइट पर आप कोई ऑब्जेक्ट पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपको बेटा इतनी फोर्स उसको देनी पड़ेगी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर जाए, क्योंकि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाए तो वो कभी भी अर्थ के सरफेस से ऊपर नहीं निकल सकता। समझ में आया? किस किस ने मिशन मंगल देखी है, जल्दी बताओ। देखिए, आपने एक चीज वहां पर ऑब्जर्व की थी कि जब वो सैटेलाइट पहुंची थी तो उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए फ्यूल लगा था, लगा था नहीं लगा था? उन्होंने किस टाइम पर, जब तक वो अर्थ के ऑर्बिट में थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब अर्थ के ऑर्बिट से उसे निकलना था, मतलब कि उसको एक ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना था, क्योंकि अर्थ उसको इजीली तो जाने नहीं देती, तो उन्होंने फ्यूल का यूज करके निकाला था वहां से उसको। तो मतलब वो फ्यूल किस फॉर्म में था? वो फोर्स ही तो थी एक तरीके से, है ना। तो मतलब कि आपको यहाँ पर ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी देन अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी जाकर बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसी बेटा इन सब के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये जो चीजें बाहर जाती हैं, स्पेस में जाती हैं, इनको ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को क्या करना पड़ता है बेटा? ओवरकम करना पड़ता है बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स। समझ में आया? बिल्कुल। अब आपको पता है बेटा एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में रखे हुए हैं तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, मैम अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, क्या एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, फॉर श्योर किया होगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपके दिमाग में, अभी इसका आंसर भी मिलेगा आपको। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ सर्टेन फोर्स, कुछ फोर्स के साथ। क्या यहाँ पर बेटा आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा न्यूटन के दो लॉज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर।
ठीक है, वहां पर मैंने आपको 3 लॉस पढ़ाए थे, बट हमें सिर्फ 2 लॉस की जरूरत पड़ेगी, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा, अगर मैम आप ये बोल रही हैं या न्यूटन भी ये बोल रहे थे कि 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एप्पल ही क्यों अर्थ के टूवर्ड्स गया, क्यों अर्थ एप्पल के टूवर्ड्स नहीं गई? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन, आ रहा है ना दिमाग में, ये चीज बिल्कुल आ रही है। तो इसके जवाब दो ना, अब मैं देती हूँ इसका जवाब। देखो, आपने न्यूटन का बेटा थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बेटा? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या था ये था आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये तो इसके मतलब कि अगर अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स ने भी तो उसको, मतलब एप्पल ने भी तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी, बट फिर भी हमें एप्पल ही नीचे गिरता हुआ क्यों नजर आया? क्यों अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नजर नहीं आई? क्या आपने कभी सोचा है कि मून जो है अर्थ तो उसको भी अट्रैक्ट कर रही होगी, तो मून कभी हमारी तरफ आता है, हमें क्यों नहीं नजर आता? हाँ, सोचा कभी? इन सबके सवाल के जवाब भी मैं आपको इसी सेशन में दूंगी, डोंट वरी। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है F इज इक्वल टू ma, मतलब अब ध्यान से पढ़ना, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये आपका क्या बताता है? एक तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, दूसरा ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक क्या सेट कर देता है बेटा? एक रिलेशनशिप सेट कर देता है। अब आपको ये चीज पता है बेटा कि अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है, क्या अगर आपको मैं बोल दूं कि फोर्स आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स अगर आपकी कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सेलरेशन और मास जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब कि वो क्यों बेटा? अगर आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आपका मास कम है ना, ये चीज आपको पता है कि जब आपका फोर्स कांस्टेंट होती है बेटा, तो एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। इट मींस कि अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है। क्या? उसका एक्सेलरेशन कम है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का बेटा मास कम है, यार ये ऐसा अजीब सा लग रहा है ना लिखा हुआ, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, और मास कम है बेटा तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये चीज तो आपको पता है नहीं पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल एक ऐसे लेते हैं, मान लो 2 बच्चे बाइसिकलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कर रहे हैं बेटा, तो उन पे 2 बच्चे जो बैठे हुए हैं, एक बच्चा थिन है और एक बच्चा थिक है, थोड़ा फैट है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा जो थिन वाला बच्चा है वो ज्यादा तेजी से साइकिल चला पाता है एज कम्पेयर टू द फैट। ऐसा क्यों? बेटा उसका मास कम है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, उसका मास कम है तो इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा है। मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा होता है, जैसे वो जो फैट वाला बच्चा है बेटा, वो फैट है तो वो साइकिल इतनी तेजी से नहीं चला पा रहा, क्योंकि उसका बेटा मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन भी कम है। समझ पाया? तो बस यहीं पर ये कॉन्सेप्ट भी अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों एप्पल अर्थ की तरफ गिरा, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ आपको जाती हुई नजर नहीं आई। वरना कि आपको न्यूटन के दोनों लॉज के अकॉर्डिंग आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई है बेटा, तो एप्पल ने भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको दिया होगा, बट फिर भी एप्पल ही नीचे गिरा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन के सेकंड लॉ का, जो कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है बेटा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्या? उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो दूसरी ऑब्जेक्ट को कैसे अट्रैक्ट कर पा रही है? कैसे? कुछ सर्टेन फोर्स की वजह से, ठीक है। सो द फोर्स विद विच 2 ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है बेटा वो जो 2 फोर्सेस हैं, मतलब जो 2 ऑब्जेक्ट को मतलब कि करीब लाने में जो फोर्स है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट एक्ट इवन इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मींस। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी, भले से वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हों या नहीं करते हों। इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल, हम ये देखते हैं बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास छोटा है, जैसे आपने देखा एप्पल है, एप्पल ही क्यों गिरा अर्थ के टूवर्ड्स? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ तो यही कह रहा है कि अगर अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा रही है, किस पे? अगर अर्थ भी
फोर्स लगा रही है एप्पल के ऊपर, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो एप्पल का भी होगा अर्थ के ऊपर। बट फिर भी एप्पल ही क्यों गिरता हुआ नजर आ रहा है? क्यों एप्पल ही गिर रहा है नीचे? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास छोटा होता है, ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजिली। तो हम ये देखते हैं वो इजिली आपकी डिटेक्ट नहीं होती। अब इमेजिन करो, दो पेन लो, लो जल्दी से पेन। अब पेन लिया, अब पेन लेके उनको ना पास में रख दो थोड़ा सा, ठीक है, और मास तो कम ही है उनका। तो क्या आपको ऐसा नजर आता है कि दोनों पेन आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? नहीं। क्यों? बेटा मास बहुत कम है। क्या? मास बहुत ही ज्यादा कम है। और आपको ये चीज पता होगी कि अगर आपका मास कम है तो फोर्स भी तो कम ही लगती है ना? लगती है नहीं लगती है? जल्दी बताओ, लगती है नहीं लगती है? हाँ। और अगर आपका मास ज्यादा है तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। वही बात हो गई कि अगर आप एक हाथी को हटाना चाह रहे हैं और आप एक बिल्ली को हटाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्ली को इजीली हटा सकते हैं, हाथी नहीं हटा पाएंगे। आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको हटाने के लिए। समझ रहे हो? ये नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ, समझ रहे हो ना? इधर साइड का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बोल रही है, 2 स्टोन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। 2 स्टोन बेटा ग्राउंड पर रखे हुए हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इनके मासेस इतने ज्यादा स्मॉल हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो हम ये देखेंगे कि आपको स्टोन्स जो होंगे, हेंस वी डू नॉट सी वन स्टोन मूविंग टुवर्ड्स द अदर स्टोन। तो इसलिए हमें वो दोनों स्टोन आपस में एक दूसरे के करीब चलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बेटा फोर्स और मास ही इतना कम है, ठीक है, एक्सेलरेशन नजर ही नहीं आएगा उनका होता हुआ। सो इफ हाउएवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, अगर मान लो कोई सा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा मास है, तो वहां पे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, है ना? क्या आप उसको ज्यादा मतलब आप उसको अप्लाई करेंगे उस फोर्स को, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वेरी लार्ज एंड इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इजिली, और उसका इफेक्ट आपको एकदम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है बेटा, अगर आपका मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगी और आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इफेक्ट सीन, इफेक्ट कैन बी सीन इजिली, कैन बी सीन इजिली। और अगर बेटा आपका मास कम है तो फोर्स भी कम अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो आपका इफेक्ट होगा कैन नॉट बी सीन इजिली। इस पॉइंट को ध्यान रखना प्लीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ गिरता हुआ नजर आया, अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नजर नहीं आई। इजी पीजी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी से ले लिया, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए मैम बढ़ जाइए, बिल्कुल ठीक है, बढ़ जाते हैं। ओके, तो लेट्स मूव। ओके, आपको बेटा एक एक्टिविटी गिवन है 9.1, जो आपको एनसीईआरटी में ही गिवन है। जल्दी से उस एक्टिविटी को खोलिए। ओके, एक्टिविटी क्या कह रही है? टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, ठीक है? आपको क्या लेना है? आपको बेटा एक थ्रेड का पीस लेना है, थ्रेड धागा ले लो, टाई अ स्मॉल स्टोन। ओके, एक स्मॉल स्टोन को टाई कर लेना है, ठीक है? कर लो टाई एट वन एंड, उसके एक एंड पर, ठीक है? बांध लोगे ना इस तरीके से, थ्रेड लो और उस थ्रेड पर इस तरीके से स्टोन को टाई कर लो। कर सकते हो ना टाई? बिल्कुल इस तरीके से इस पर ऐसे टाई कर लो, इस धागे को लपेट दो और टाई कर लो इसको। नेक्स्ट, वर्ड इट राउंड एज, इस तरीके से उसको घुमाओ, ऐसे 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 घुमाओ, जैसे घुमा रहा है ना खड़ा होके, ऐसे घुमाओ उसको, ठीक है? नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, और मोशन जो स्टोन का मोशन है ना उसको नोट करो। करोगे नोट? ओके, नोट करो। रिलीज द थ्रेड, थ्रेड को छोड़ दो, थ्रेड को छोड़ दो। अगेन नोट करो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। अब मैं बताती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखना। देखो क्या हो रहा है, रुको यही बताती हूँ। अब आप खुद चीजें ऑब्जर्व करो। ये बंदा खड़ा है यहाँ पे और ये थ्रेड और यहाँ पे इसने स्टोन बांध रखा है। अब जब ये बेटा क्या कर रहा है, जब ये इसको घुमा रहा है तो कभी स्टोन यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा, 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 फिर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि वो जो स्टोन है वो एक एलिप्स में घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप इसको छोड़ेंगे ना बेटा, तब आप इसको छोड़ेंगे तो स्टोन यहाँ से, ये जो थ्रेड है ना, जब आप थ्रेड छोड़ेंगे तो थ्रेड यहाँ होगा और ये कहीं मतलब के दूर चला जाएगा, दूर जाके कहीं पे गिर जाएगा, ठीक है? जब आप स्टोन को रिलीज करेंगे, ठीक है, व्हेन यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिलीज करो उस थ्रेड को। जब आप उस थ्रेड को छोड़ोगे तो जो आपका स्टोन होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है? और देन वो आपका नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ये स्टोन ऐसे घूम कैसे रहा था?
बिकॉज ऑफ द फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सी फोर्स की वजह से बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। अर्थ के टूवर्ड्स लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टोन घूम पा रहा है, इस तरीके से घूम पा रहा है बेटा, वो कौन सी आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स है, जिसकी वजह से आपका स्टोन जो है वो ऐसे घूम पा रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। बट जैसे आप उसको छोड़ेंगे ना तो वो दूर जाके पड़ेगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा समझ में आया? नहीं समझ में आया? सो द मूवमेंट ऑफ द स्टोन इज रिलीज्ड, इट मूव्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट मोमेंट। बाय रिलीजिंग द स्टोन, जब आप रिलीज करोगे बेटा at different portion of the circular path, one will find that although the stone moves in a different direction, always tangent to the circular path at that instant. In fact, the stone is moving along a circular path due to centripetal force. तो बेटा वो एक सर्कुलर पाथ में क्यों घूम पा रहा है? वो सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। कभी स्टोन यहाँ है, कभी स्टोन यहाँ है, क्योंकि बेटा एक फोर्स लग रही है जो अर्थ के टूवर्ड्स लग रही है। वो कौन सी है बेटा? वो है आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से आपका जो स्टोन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इजीली मूव कर पा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ में बेटा? सर्कुलर पाथ में। बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पुल ऑफ अवर हैंड ऑन द स्टोन। व्हेन वी लेट द स्टोन गो, जब हम स्टोन को दूर जाने देंगे बेटा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स सीजेस टू एक्ट, वो एक्ट करना बंद कर देगी। जब वो एक्ट करना बंद कर देगी तो पहले स्टोन टुवर्ड्स अर्थ था ना सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से, बट जैसे आपने स्टोन को रिलीज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस सेंट्रीपेटल फोर्स ने उस स्टोन के ऊपर एक्ट करना बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से बेटा अब स्टोन उस सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, अब वो दूर चला जाएगा। और जब वो दूर चला जाएगा बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक एक्ट करेगी और वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्टोन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ दैट इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट। तो भाई वही बात है कि अभी वो कैसे, वो मोशन में था, आपने उसको रिलीज कर दिया, आपने एकदम से उसको किस में ला दिया? रेस्ट में ला दिया ना। ठीक है, तो वो एकदम से जब आप उसको ऐसे चला रहे हो ऐसे और आपने एकदम से छोड़ दिया तो वो दूर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बेटा इस एक्टिविटी का रिजल्ट। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमें ये चीज समझ में आती है कि समथिंग, अगर कोई चीज है बेटा जो ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो वो रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सी है बेटा? जो अर्थ उस मतलब के सेंटर में प्रेजेंट है और उसकी वजह से जो आप, जैसे आपने देखा ना, पहले स्टोन यहाँ था, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। तो जो सर्कुलर पाथ में इनका मोशन है ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ में आया या नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइए। तो बस इतनी सी बेटा ये एक्टिविटी थी। इसी के साथ आपका ये वाला सेशन भी खत्म होता है। आई होप आपको बेटा ग्रेविटेशन समझ में आ चुका है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर से गिरना या अगर आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वापिस से उसका अर्थ के टुवर्ड्स ही आ जाना, ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप सेशन तो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो क्या करना है पता है ना? रेड हार्ट को कमेंट करना है स्टूडेंट्स, और सेशन को भी लाइक कर देना है। आपको पता है बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग बेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जल्दी से इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया व्हेन यू कैन एक्सेस द फ्री क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। तो स्टूडेंट, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको टॉपिक पता है क्योंकि आपने चैप्टर ओवरव्यू लगाया है, और जिसने नहीं लगाया है जाकर लगाओ। तो बाय बाय।